नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीएड डिग्री धारक भी जेबीटी के लिए होंगे पात्र, हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जयराम के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी हिमाचल बीजेपी, कार्य समिति की बैठक में नड्डा की लगी मोहर। अविनाश रॉय खन्ना बोले, पार्टी की ताकत हमारे कार्यकर्ता, हर घर तक पहुंचाएंगे सरकारी योजनाएं। सीएम जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट बल्ल में प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध, मंडी में प्रदर्शन। रामपुर में एचआरटीसी की बस की चपेट में आया स्कूली बच्चा, गंभीर रूप से है घायल। डीएफओ मंडी की संदेहास्पद हालत में मौत, बीएसएल जलाशय में मिला शव। डॉक्टर राजेश बोले, स्वास्थ्य शिविर में एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी प्रदान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र करार दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार बीएड करने वाले भी अब जेबीटी बन सकते हैं, यानी बीएड डिग्री धारक भी पहली से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिया। बता दें कि जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों की एंट्री के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में केस किया गया था। ये केस जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से किया गया था। इस केस का आधार ये बनाया गया था कि बीएड करने वालों को जेबीटी की भर्ती में मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बीएड डिग्री धारक अन्य भर्तियों में मौका पा सकते हैं। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट ने इस आधार को नाकाफी माना और अब हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक बीएड डिग्री धारक भी जेबीटी के लिए पात्र होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश सरकार सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और विकास कार्यों के बल पर 2022 का चुनाव लड़ेगी और फिर से सत्तासीन होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों के डबल इंजन की बदौलत हिमाचल में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र की मोदी सरकार ही है जिसने 2014 में सत्तासीन होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लौटाया, जिससे अब राज्य में होने वाले कार्यों में केंद्र से 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। नड्डा ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों के डबल इंजन की बदौलत हिमाचल में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन था। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इस बैठक से जुड़े और प्रदेश के नेताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रदेश सरकार ने हर वर्ग की चिंता की और बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है। अविनाश रॉय खन्ना ने कहा कि उन्होंने विधायक का रिपोर्ट कार्ड इसलिए बनाया था कि विधायक के विधानसभा में हुए करोड़ों के काम का जनता को पता चल सके। उन्होंने कहा कि अब सभी विधायक 4 साल का रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट बल्ल में प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को बल्ल बचाओ संघर्ष समिति व किसान संगठनों ने मंडी के शहरी चांदनी पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट के विरोध में संघर्ष समिति ने डीसी मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। बल्ल बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर पिछले 4 सालों से किसानों से बात तक नहीं कर रहे हैं। किसान सीएम से पूछना चाहते हैं कि बल्ल की उपजाऊ भूमि पर ही हवाई अड्डे का निर्माण क्यों किया जा रहा है। बल्ल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने से यहां 2500 स्थानीय परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी आबादी 12,000 से अधिक है। हवाई अड्डे की वजह से किसान भूमिहीन व विस्थापित हो जाएंगे और बल्ल क्षेत्र का नामो निशान ही मिट जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के शिमला जिला में एक एचआरटीसी की बस ने एक स्कूली बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बच्चे को आईजीएमसी अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। हादसा शिमला जिला के रामपुर में हुआ है।
घायल बच्चे का नाम अनुर्धिमान बताया जा रहा है और उसकी उम्र 8 साल है। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया है, जो बाद में जिला प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। बता दें कि इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। डीएफओ मुख्यालय मंडी मुंशीराम की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है। उनका शव बीबीएमबी के उपक्रम ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के सुंदरनगर जलाशय से बरामद हुआ है। शुक्रवार सुबह वो सरकारी वाहन से चालक के साथ करीब 4:30 बजे घर से निकले थे। वो डॉक्टर वाईएस परमार वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में गत दिनों आयोजित वन रक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम लाने जा रहे थे। करीब 5 बजे वो सुंदरनगर के भोजपुर पहुंचे। वहां लघुशंका जाने के लिए चालक को वाहन रोकने के लिए कहा। करीब 1 घंटे तक वापस नहीं आए तो चालक ने उनके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल पाया। तभी सूचना मिली कि बीएसएल जलाशय में शीश महल के समीप किसी का शव दिख रहा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। बीबीएमबी कर्मियों की मदद से शव को जलाशय से बाहर निकाला गया है। श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि आगामी 28 नवंबर को होने वाली इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इस शिविर के लिए फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा मौजूद है। खास बात यह है कि शिविर में आने वाले मरीजों को सभी जांचों में और भर्ती होने पर अस्पताल बिल में 10% की छूट दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि इस शिविर में जनरल मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मूत्र रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, स्त्री रोग, नवजात शिशु रोग, दंत रोग, कान, नाक, गला रोग की जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।